कैलिफोर्निया 1967। दिन की रोशनी में एक शांत सुबह जहां जिंदगी बेहद सामान्य और खूबसूरत लगती है। जॉन और मिया, एक प्यारा शादीशुदा जोड़ा, अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। जॉन एक मेडिकल इंटर्न है और मिया एक होममेकर जो जल्द ही मां बनने वाली है। घर में नर्सरी सज रही है, गुलाबी दीवारें, झूलती लाइट, टेडी बेयर्स और एक बड़ा सा क्रिब। मिया के हाथों में निटिंग की सुई है, वो अपने आने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है। कैमरा पैन करता है नर्सरी के एक कोने पर जहां शेल्फ्स पर सज रही हैं तरह तरह की गुड़ियां। मिया मुस्कुराते हुए, बस एक एंटीक डॉल की कमी है, फिर कलेक्शन कंप्लीट। एक सुबह जॉन घर लौटता है, हाथ में एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स। जॉन एक्साइटेड, गेस व्हाट आई फाउंड मिया, तुम्हारे लिए एक परफेक्ट सरप्राइज। मिया खुश होकर, क्या? शो मी। जॉन बॉक्स खोलता है और उसमें से निकलती है एक सुंदर पोर्सलिन डॉल। सफ़ेद फ्रॉक, सुनहरे बाल, लाल रिबन और गहरी नीली आंखें जो सीधे आत्मा में झांकती हैं। कैमरा क्लोजअप देता है डॉल के चेहरे पर। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। मिया से खुशी से अपने शेल्फ में रख देती है जहां बाकी सारी गुड़ियां पहले से बैठी हैं। पर उस दिन के बाद एक रात जॉन और मिया सो रहे होते हैं, तभी पास के घर से जोर की चीख सुनाई देती है। महिला, नो। जॉन उठकर खिड़की के पास जाता है। जॉन, मिया, आई थिंक समथिंग्स रॉन्ग एट हिगिंस प्लेस। जॉन भागकर बाहर जाता है और मिया अकेली घर में रह जाती है। जॉन जब उनके घर से बाहर आता है तब वो काफी घबराया हुआ होता है। उसके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। जब वो मिया के पास आकर कहता है उसका ब्लेड नहीं है, वो जल्दी घर जाए और फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करे। उधर मिया एम्बुलेंस को फ़ोन कर रही होती है, तब उसे डॉल वाले रूम से एक लड़की नजर आती है। उस लड़की ने अनाबेल को गोद में लिया होता है और वो मिया के पास आती है और वो लड़की मिया को काफ़ी डरा देती है। ठीक उसी वक्त मिया के पीछे से एक आदमी आता है जो उसे चाकू से बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी वहां पर जॉन भी पहुंच जाता है। मिया को बचाते समय वो आदमी जॉन को भी जख्मी कर देता है। जॉन उसे चाकू छीन लेता है और लड़की रूम में भाग जाती है। जब तक वो आदमी दोनों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता, वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस उसको गोली मार देती है। पुलिस जब लड़की को पकड़ने रूम में जाते हैं, वो देखते हैं लड़की ने अपनी गर्दन काट ली है। पर एक बात ये अजीब होती है कि लड़की की गोद में एनाबेल होती है। लड़की के ब्लड की कुछ बूंदें एनाबेल पर गिर जाती है। हर ब्लड पोर्स ऑन द डॉल। और एक सन्नाटा छा जाता है। घर खामोश है और मिया शॉक में। जॉन पुलिस से, बट वाई वुड दे डू दिस? व्हाट डिड वी एवर डू? डिटेक्टिव, द गर्ल was Annabelle Higgins. She ran away from home years ago and joined a satanic cult. Your wife and unborn child were targets for a ritual. मिया घर को छोड़ना चाहती है। मिया, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जॉन सहमत होता है। वो घर छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। मूविंग बॉक्स में अनाबेल गुड़िया वापस दिखती है, उसी हाल में, लेकिन उसकी आंखें अब और गहरी लगती हैं। जॉन और मिया एक नया अपार्टमेंट लेते हैं, 7th फ्लोर पर। मिया अब शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसे बेचैन कर रहा है। वो गुड़ियों के बॉक्स को अनपैक करती है और शौक में देखती है कि अनाबेल फिर से उसी पोज में बैठी है जैसी पहले थी। मिया कांपते हुए, तुम तो बॉक्स में बंद थी, यहाँ कैसे आई? तभी पास रखी म्यूजिक बॉक्स अपने आप चालू हो जाती है। SFX, क्रीपी ललबाई म्यूजिक, स्लो स्पिनिंग बैलरीना। हफ्तों बाद मिया की डिलीवरी होती है। एक प्यारी सी बच्ची जन्म लेती है, लिया। घर में खुशी है, लेकिन डर अब और गहराता जा रहा है। मिया को बार बार लगता है कि कोई लिया के क्रिब के पास आ रहा है। मिया घबराई हुई, मैंने किसी को क्रिब के पास देखा। वो काली परछाई, वही जो कल नाइट को थी। नई अपार्टमेंट में अब भी चीजें सामान्य नहीं है। मिया अब माँ बन चुकी है, पर उसकी चिंता कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है। रात के समय क्रिब के पास घना अंधेरा छा जाता है। बेबी मॉनिटर से कभी कभी स्टैटिक नॉइज आती है और फिर धीरे धीरे एक हवा जैसी फुसफुसाहट सुनाई देती है। SFX, मॉनिटर पर एक औरत की धीमी टूटी फूटी आवाज, सोल एक्सचेंज गिव हर। मिया घबरा कर उठती है। ये आवाज किसकी थी? लिया। मिया क्रिब के पास दौड़ती है। लिया गहरी नींद में है, पर क्रिब के नीचे
एनाबेल की आंखें चमक रही होती है। एक दिन ग्रोसरी के बाद मिया नीचे सड़क पर स्ट्रोलर चला रही होती है। एक किताबों की दुकान से एक एल्डरली वुमन बाहर आती है। एवलिन मुस्कुराते हुए, नई माँ, जिंदगी का सबसे खूबसूरत और डरावना सफ़र। मिया, आप कौन है? एवलिन, मैं एवलिन हूँ। वो दुकान मेरी है। तुम अंदर आओ। तुम्हारी आंखों में कुछ डर है। जो अपनी आंखों में बैठा था। एवलिन उसे बुक्स दिखाती है, पुराने रिलीजियस और पैरानॉर्मल टॉपिक्स पर। एवलिन, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ चिपक जाती हैं, जो दिखाई नहीं देती पर महसूस ज़रूर होती हैं। एक गुड़िया और एक साया जो मेरे बेबी को चाहता है। एवलिन के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो उसे एक किताब देती है, डिमोनिक पोजेशन एंड सोल बार्गेन्स। जॉन घर आता है और मिया को एवलिन से मिली जानकारी बताता है। जॉन नाखुश होकर, मिया, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये सब हलूसिनेशन है। मिया गुस्से से, मैं पागल नहीं हूँ जॉन। वो गुड़िया वो लिया को चाहती है। तभी घर की लाइट्स फड़कती हैं। टीवी खुद ब खुद ऑन होता है। स्क्रीन पर ब्लरी इमेजेस दिखाई देती हैं। एक कल्ट सिंबल, एक क्राइंग बेबी और फिर ब्लड। टीवी पे स्क्रीन अचानक लाल हो जाती है और एक फीमेल विस्पर आती है, योर सोल फॉर हर्स। जॉन, मिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेट्स फाइंड हेल्प। मिया और जॉन जाते हैं फादर पेरेस के पास, एक स्थानीय चर्च में। विजुअल, बड़े क्रॉस के नीचे बैठा एक बुजुर्ग पादरी, शांत लेकिन गहरी नज़रों से देखता हुआ। मिया, फादर, हम पर कोई रूह छाई है। ये गुड़िया, ये जॉन, वो कल्ट से जुड़ी है और हमारी बच्ची अब खतरे में है। फादर पेरेस धीरे से, ये कोई आम आत्मा नहीं है। ये एक इन्फर्नल स्पिरिट है, एक डीमन, जो एक नन्ही आत्मा की तलाश में है। फादर पेरेस गुड़िया को चर्च में रखने का फैसला करता है ताकि उसे एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार किया जा सके। फादर पेरेस एनाबेल को अपने चर्च में ले जाता है। रात के समय वो अकेले चैपल में प्रार्थना कर रहा होता है। गुड़िया एक ग्लास केस में बंद होती है। तभी हवा बंद हो जाती है। चर्च की कैंडल्स अपने आप बुझने लगती हैं। फादर घबराकर, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट शो योरसेल्फ। सडनली शैडो का डीमन फॉर्म दिखता है। दीवार पर रेंगता हुआ डीमन फादर को हवा में उठा लेता है और उन्हें चैपल के दरवाजे से बाहर फेंक देता है। SFX, एक गहरी घुटती हुई आवाज, द सोल इज माइन। मिया अब समझ चुकी है, डीमन अब पीछे नहीं हटेगा। एवलिन भी सच स्वीकार करती है। उसे अपनी बेटी की आत्महत्या का पछतावा है और अब वो इस आत्मा को कुछ देना चाहती है। एवलिन, मैं इस दुनिया में सिर्फ गिल्ट के साथ जिंदा हूँ। शायद मेरी आत्मा ही शांति ला सके। मिया लिया को क्रिब में पाती है, पर क्रिब में सिर्फ एनाबेल बैठी होती है। मिया, मेरी बच्ची कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया? लिया। एक विंडो खुलती है और लिया बैल्कनी लेज पर दिखाई देती है, हवा में लटकती हुई। जॉन दौड़ते हुए, नो, डोंट डू इट। मिया, अगर एक सोल चाहिए तो मेरी ले लो, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मिया कूदने लगती है। तभी एवलिन उसे रोकती है। एवलिन, तुम माँ हो और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ। और एवलिन खुद खिड़की से कूद जाती है, अपनी आत्मा डीमन को सौंपकर लिया को बचा लेती है। अगली सुबह लिया क्रिब में हंस रही होती है। एनाबेल गायब है। मिया और जॉन अब शांत है, मानो कोई बुराई उनके घर से हट चुकी है। पर यह कहानी का अंत नहीं है। एक एंटीक स्टोर में वही एनाबेल गुड़िया शेल्फ पर रखी है। एक नई औरत दुकान में आती है। न्यू लेडी, मुझे एक एंटीक डॉल चाहिए। मेरी बेटी नर्स बन रही है, उसके लिए गिफ्ट। शॉपकीपर गुड़िया दिखाता है और वो औरत एनाबेल को खरीद लेती है। ईविल कभी मरता नहीं, वो बस अगला रास्ता ढूंढता है।